हमने बिहार की पावन धरती पे जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और ये बात हम किस लिए बोल रहे हैं, ये बात जब आप समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये बिहारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। आपको पता होना चाहिए कि दरअसल कटिहार में गोलीबारी हुई है, और गोलीबारी, ये पुलिसिया गोलीबारी जो की गई है, ये आम जनता पर की गई है, जिसमें अब तक 2 लोगों के मौत की सूचना है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी कि बिहार में अगर आप सरकार का अगर विरोध करते हैं, सरकार की गलत नीतियों का अगर आप विरोध करते हैं, किसी अराजकता के खिलाफ अगर आप विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर विरोध करते हैं, सरकार की कमियों के खिलाफ अगर विरोध करते हैं, तो आप पर पुलिस लाठीचार्ज करेगी, आप पर गोली चलाई जाएगी, आपकी जान ले ली जाएगी। और इससे भी अगर बच गए तो आप पर एनएसए लगा करके आपको दूसरे राज्य के जेल में सड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। और यही सब कुछ बिहार में हो रहा है, और बिहार में जनता त्राहिमाम कर रही है। इस हिटलरशाही सरकार के खिलाफ त्राहिमाम करने को मजबूर है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि अगर आप सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो आप पर लाठीचार्ज किया जाएगा, आपको गोली चलाया जाएगा, आप पर गोली चलाया जाएगा और आपको मार दिया जाएगा, आप पर लाठी चलाई जाएगी और लाठी बरसा करके आपकी जान ले ली जाएगी। और यही सब बिहार के कटिहार में हुआ है, और कटिहार एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। उस कटिहार की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस वजह से वहां पर पुलिसिया गोलीबारी हुई, कितने लोगों की मौत हुई है, और आखिर कारण क्या था कि लोगों ने विरोध शुरू किया, और आखिर नीतीश कुमार हिटलरशाही पर क्यों उतर चुकी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यही है जो कि बिहार के हर एक जिला के लोग, हर एक प्रखंड के लोग, हर एक शहर के लोग, हर एक गांव के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। दरअसल अब सभी के घरों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगा है, और इस स्मार्ट बिजली प्रीपेड से क्या समस्याएं आ रही है उसे जरा समझने की जरूरत है। कि जहां पहले 300, 400, 500 जिन लोगों का, मान लीजिए कि जिनका 500 का बिल आता था, अब प्रीपेड मीटर के जरिए अब सीधे 5000 का बिल आने लगा है। आप अगर शाम में अगर 500 का रिचार्ज कराते हैं तो सुबह होते होते आपका वो रिचार्ज खत्म हो जाता है। उसके बाद बिजली आपूर्ति भी काफी बाधित हो रही है। यानी कि जो सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा करती थी, उस सरकार में अभी बिजली जो आपूर्ति है वो काफी बाधित हो रही है। और इसी को लेकर पूरे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है, और बिहार के कटिहार में उग्र प्रदर्शन होना शुरू हो गया। लोगों ने जब कार्यपालक अभियंता हो, जूनियर इंजीनियर हो, इन सभी लोगों से बात की और बिजली आपूर्ति को सुधारने के लिए कहा, और जब बिजली आपूर्ति नहीं सुधरी, स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लोगों की जान ली जा रही है। और आखिर अगर सरकार को, अगर शराब से जो राजस्व आता था, शराबबंदी के बाद जो राजस्व जो बंद हुआ, उसकी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने नया दिमाग लगाया और स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगना शुरू हुआ। और स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से सारे के सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जिनका 500 का बिल आता था, अब उनका 5000 का बिल आने लगा है। बिजली आपूर्ति में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, और इसी को लेकर बिहार के कटिहार में उग्र प्रदर्शन हो रहा था। और इस प्रदर्शन को, लोगों की आवाजों को दबाने के लिए, जनता की आवाज को दबाने के लिए पुलिस जो है बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करती है, गोलीबारी करती है। और ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बता रहे हैं। हम आगे आपको बिहार पुलिस की भी बात बताएंगे कि आखिर इन घटनाओं पर बिहार पुलिस ने क्या कहा है, उसने क्या इन खबरों का खंडन किया है। लेकिन आप सिर्फ यही बात जान लीजिए कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों पर कभी लाठी बरसाई जाती है, कभी आशा कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई जाती है, यानी कि सरकार से अपनी मांग के लिए अगर आप धरना प्रदर्शन अगर करते हैं तो मांग मानना तो बहुत दूर की बात है, आपको बदले में लाठी मिलती है। और 13 जुलाई 2023 का दिन लोग भूले नहीं हैं, जिस दिन लाखों लोग
पटना की सड़कों पर उतर गए थे। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की थी। इसमें कई लोग घायल हुए थे, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। वहीं जहानाबाद निवासी विजय सिंह की इस लाठीचार्ज में मृत्यु भी हो गई थी, जिसे बाद में पुलिस ने बताया कि दरअसल उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन लगातार बीजेपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उसे पब्लिक डोमेन में डालने की बात कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वीडियो जो है वो उसका जारी किया जाए, पोस्टमार्टम का वीडियो जारी किया जाए। वहीं ये खबर आ रही है कि दरअसल बिहार के कटिहार में जो भी कांड हुआ है उसके बारे में आपको बताते चले कि बताया जा रहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी के चलते बार बार रिचार्ज खत्म होने और भयंकर गर्मी में बिजली आपूर्ति बंद किए जाने से बिजली उपभोक्ता त्रस्त हो गए और बिजली आपूर्ति रोकने के विरोध में गुस्साए लोगों ने कटिहार के बारसोई में पावर सब स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे थे। अधिकारियों के ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर भीड़ उग्र हो गई और उसके बाद पुलिस ने लाठियां चार्ज की और सिर्फ लाठियां ही नहीं बरसाई गई बल्कि गोली भी बरसाई गई। और इस पर चिराग पासवान का भी बयान आ गया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी बयान आ गया है। और चिराग पासवान का कहना है कि ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ लाठी और गोली की सरकार है। ये लाठियां बरसाती है, गोलियां चलाती है। इस सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, हिटलर शाही पर उतर चुकी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी सरकार पर करारा हमला बोला है। वहीं आपको बताते चले कि इसमें लगभग 2 से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना लोकल लोगों द्वारा दी जा रही है, जबकि पुलिस प्रशासन का कुछ और कहना है। वहीं लोगों का कहना है कि इस गोलीबारी में या लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए हैं, लेकिन इसमें भी पुलिस का कुछ और कहना है। पुलिस का कहना है कि मृतकों की पहचान छेतना गांव निवासी मोहम्मद खुर्शीद और सोनू के तौर पर हुई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं लोकल लोगों का कहना है कि इसमें कई लोग हताहत हुए हैं और कई लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल लगातार जो है वो सरकार जो है लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार के कर्मचारियों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं बिहार पुलिस ने भी जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जरा उसे भी आपको सुनने और समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। क्योंकि घटना कुछ और होती है लेकिन बिहार पुलिस कुछ और कहती है। वहाँ के लोकल लोगों का कुछ और कहना है जबकि बिहार पुलिस का कुछ और कहना है। अब बिहार पुलिस क्या कह रही है जरा उसको भी सुन लीजिए। बिहार पुलिस का कहना है कि दरअसल 26 जुलाई को लगभग 12:30 बजे कटिहार जिला के बारसोई थाना अंतर्गत कथित बिजली की समस्या को लेकर थाना से लगभग 100 मीटर पूर्व बारसोई अनुमंडलीय कार्यालय परिसर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पर लगभग 1000 की संख्या में स्थानीय नागरिकों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। उग्र प्रदर्शन के क्रम में भीड़ में सम्मिलित असामाजिक तत्वों के द्वारा बिजली कर्मियों पर हमला किया गया। सूचना पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंची पुलिस टीम पर भी उग्र असामाजिक तत्वों ने लाठी डंडा ईंट पत्थर से हमला किया। जानलेवा हमला किया गया। ये पुलिस का आरोप है कि लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। चेतावनी नहीं मानने पर सीमित बल प्रयोग कर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, किंतु भीड़ नियंत्रित नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस बल के द्वारा बिजली कर्मियों के प्राण के रक्षा के हेतु एवं आत्मरक्षा हेतु सीमित फायरिंग की गई। पुलिस का कहना है कि हमने सीमित फायरिंग की है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग जख्मी हुई है। यानी कि पुलिस का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 1 लोग की मृत्यु हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर पुलिस क्या छुपा रही है। कहीं पे अगर बम विस्फोट होता है तो उसको पटाखा कह दिया जाता है कि पटाखा की छूटा है। यानी कि लोगों को अब पटाखा और बम में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। आखिर लोगों को लाठी और गोली में भी अंतर समझ में नहीं आ रहा है। आखिर लोगों को जीने और मरने में भी अंतर समझ में नहीं आ रहा है। और बिहार पुलिस को सब कुछ समझ में आता है। लोकल लोगों का कुछ और कहना है। लोकल लोगों का कहना है कि 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन बिहार पुलिस कह रही है कि 1 ही लोग की मौत हुई है। आखिर हमेशा सरकार किसी भी मामले में, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो, कहीं पे कोई भी रोड रेज हो या कोई भी घटना हो, चाहे जहरीली शराब से लोग मरे, आखिर सरकार लोगों के मौत के आंकड़ा या हताहत होने का आंकड़ा या घायल होने का आंकड़ा
कम क्यों देती है, आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इस पर भी लोगों का कहना है कि क्योंकि सरकार को मुआवजा कम देना पड़े, सरकार पर ज़्यादा जिम्मेदारी ना आ पाए, इसी सब बातों को कहा गया है। लेकिन आप एक चीज़ जान करके चलिए कि ये जो बिहार है और इस बिहार के बारे में हमने कहा था कि बिहार की पावन धरती पर जन्म लेना सौभाग्य की बात है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। इस बात को आप इसी से समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार एक पहला राज्य बन चुका है जहां पर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर आपको अगर बिजली की आपूर्ति, सरकार का काम क्या है कि स्वास्थ्य सेवा देना, शिक्षा व्यवस्था देना, बिजली का सेवा देना, सड़क जो है सो अच्छी देना, और यही सब सुविधा अगर नहीं दे पाती है सरकार और इसकी मांग जब जनता करती है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है, गोलियां बरसाई जाती है। आप अगर नौकरी मांगने जाते हैं तब आप पर लाठियां बरसाई जाएगी। अगर आप अपने आप को नियोजित शिक्षक, राज्यकर्मी का दर्जा मांगने जाते हैं तब उन पर लाठियां बरसाई जाती है। और ये लाठी गोली की सरकार आखिर कब तक चलेगी, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार में जन्म लेना क्या दुर्भाग्य की बात है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, क्या ये दुर्भाग्य की बात है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।